Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पिछली वीडियोस में हम फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को बड़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है और ये हर एस्पेक्ट में साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चल रहा होता है। लेकिन इसके अंदर होने वाली तब्दीलियों को अच्छे तरीके से जानने के लिए हम इसको अलग अलग एस्पेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। तो आज हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में लास्ट एस्पेक्ट है। कॉग्निशन का मतलब है समझना या जानना, नो एंड अंडरस्टैंड। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मुराद ये है कि किस तरह से बच्चा सोचता है और किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है और मुख्तलिफ चीज़ों को और अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हम जिस चीज़ का मुतालिया करते हैं वो है किसी बच्चे का नॉलेज, उसकी डिफरेंट स्किल्स, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड मेनली उसकी लैंग्वेज लर्निंग। ये सारी हमारी डिफरेंट किस्म की कॉग्निटिव स्किल्स है। इन स्किल्स को सीख के एक बच्चा अब दुनिया के बारे में जानता है, समझता है और सोचने के काबिल होता है। ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो एक इंडिविजुअल के तमाम मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है और इसी की वजह से एक बच्चा इस काबिल होता है कि वो बहुत से सिंपल, कॉम्प्लेक्स, इवन के मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। सो ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम इसकी डिफरेंट फेजेस को देखें कि जो जो तब्दीलियां डिफरेंट फेजेस के दरमियान जो कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर आती हैं या ग्रेजुअली जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, तो इसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करें तो सबसे पहली फेज आती है इन्फेंसी, जो कि पैदाइश से 2 साल के अरसे पे मुश्तमिल है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पैदाइश के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो अपनी सेंसेस और मोटर एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही वो आंखें खोल के तो अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू कर देता है, अपनी सेंसेस को यूज़ करना शुरू कर देता है जैसे। और थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता जाता है, जो न्यू ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है और जिधर जिधर को आपको ये ऑब्जेक्ट को मूव करते जाते हैं तो उधर उधर वो बच्चा देखता जाता है। फिर इसके अलावा वो अपने जो पेरेंट्स हैं या अपने जो केयर गिवर हैं, जो उसके जो बिल्कुल करीबी लोग हैं, उनके चेहरों को और उनकी आवाज़ों को पहचानने के काबिल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राइट कलर्स में हो, जो मूविंग और ब्राइट कलर ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनकी टेंशन को ज्यादा ग्रैब करते हैं। इसके साथ साथ जो इन्फेंट्स हैं वो कुछ इमोशनल रिएक्शंस भी शो कर रहे होते हैं, वो भी हमारी कोग्निटिव डोमेन में आते हैं। जैसे कि पेरेंट्स को देख के या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख के स्माइल शेयर करना, या फिर अगर कोई ऊंची आवाज सुनेंगे रोना, या कोई अनप्लेजेंट उन्होंने कोई मूवमेंट ऐसी देख ली है या अनप्लेजेंट कोई चीज देखी है जिससे वो खौफ महसूस कर रहे हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो कि बच्चा शो कर रहा होता है इन्फेंसी के दौरान। जो सेकंड फेज है वो है चाइल्डहुड। इसमें जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जैसे बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो बिल्डिंग स्किल्स हैं, जैसे घर बनाना। जैसे आपने देखा होगा ना, जो बच्चे छोटे बाहर अगर ईंटें घर में हो तो उनके घर बनाने लग जाते हैं, सैंड पड़ी हुई है तो उनके बनाने लग जाते हैं। फिर ये है कि मुख्तलिफ फॉर्म के कुशंस लेके उनके घर बनाने शुरू कर देते हैं। तो ये एक एबिलिटी है जो कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी चीज़ों को जोड़ना। फिर न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, बच्चे डिफरेंट टेबल्स याद कर रहे होते हैं, मैथ के क्वेश्चंस जो सिंपल वाले, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले कर रहे होते हैं। फिर उनको ये पता होता है कि किस तरह से चीज़ों को कंबाइन करना है और एक नई चीज़ बनानी है, या चीज़ों को सेपरेट करना है और कोई नई चीज़ बनानी है।
तो ये ब्लॉक्स के साथ जो प्ले है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा बच्चे छोटे बोतलों के ढक्कन या इस तरह की चीजें ले लेके उनसे भी चीजें बनाते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये है कि एक और चीज जो बच्चा सीखता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के दरमियान एसोसिएशंस बनाना सीख लेता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब बादल आते हैं ना, तो बच्चे इस चीज के इंतजार में बैठ जाते हैं कि बारिश होगी तो हम नहाएंगे, क्योंकि उनको एक एसोसिएशन उन्होंने बना लिया है कि जब भी बादल आएंगे तो बारिश होनी है। इस तरह बच्चे कुछ एसोसिएशंस बना लेते हैं। जैसे छुट्टी का दिन है और उनको लगता है कि आज उनके फादर घर हैं, तो उस दिन उनके कोई फेवरेट गाने होते हैं। तो हमने देखा ना, आमतौर पे लोग जब मिलने जाते हैं तो छुट्टी वाले दिन जाते हैं। तो फादर किसी और वजह से, बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से छुट्टी करें, तो बच्चे इंतजार करते हैं, अच्छा नहीं आज तो छुट्टी वाला दिन है, तो आज वो वाले गेस्ट आएंगे। तो ये क्या है, ये एसोसिएशंस बच्चे बना लेते हैं। फिर उसके बाद चाइल्डहुड में बच्चे जो है वो, उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो होती है वो उनकी स्कूल होती है। स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं और जब स्कूल जाते हैं तो उनकी बहुत सी एबिलिटीज, जैसे कि वोकेबलरी, फिर उनकी जो है वो मेमोराइजिंग एबिलिटी, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो है स्कूल के अंदर जाने से बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाती हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि ये वाली जो सारी चीजें हैं ना, ये उनकी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ लिमिटेड है। वो अभी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा ये देखता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो फलां स्कूल में जा रहा है और उसकी जो बिल्डिंग है बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी है, उसमें बहुत पौधे लगे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट बिल्डिंग को देख रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए आगे जो है उनका स्कोप क्या है और उनको आगे कितना ज़्यादा हाथों हाथ लिया जाता है, या उनकी डिग्री को अच्छा समझा जाता है या कम समझा जाता है, जो भी है, ये इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझ में नहीं आते। तो ये चीज़ें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जब अगली स्टेज आती है एडोलेसेंस की, तो वहाँ पे बच्चा जो है फिर एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के काबिल होना शुरू हो जाता है। एडोलेसेंस में जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस है उसकी डेवलपमेंट देखने में आती है। जो कि लॉजिकल होते हैं। फिर उसके बाद ये है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी आ जाती है, और जो एडोलेसेंट्स हैं वो अपने खुद न्यू आइडियाज़, न्यू क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा खेल जो है वो बेहतर है, कि कौन सा खेल हमें खेलना चाहिए, कौन सा अच्छा नहीं है जिसमें हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। फिर उनको लगता है कि पेरेंट्स ने जो हमारे लिए रूल बनाए हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, और कौन से रूल जो ऐसे हैं वो चेंज कर दिए जाने चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि न्यू आइडियाज़ जो हैं वो इस स्टेज पे, मैंने आपको पहले भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स में बताया था कि जो एडोलेसेंस का पीरियड है उसमें पेरेंट्स और फैमिली की अहमियत थोड़ी सी कम होने लग जाती है, और फ्रेंड्स की और अपनी ज़ात की जो अहमियत है वो थोड़ी ज़्यादा होने लग जाती है। तो इस वजह से ये न्यू आइडियाज़ और न्यू क्वेश्चंस जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी में देखने में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एडोलेसेंट्स इस काबिल होते हैं कि वो ये देख सकें कि यहाँ पे दुनिया में डिफरेंट किस्म के व्यू पॉइंट्स होते हैं। लोग जो है उनकी ओपिनियंस, उनके एटीट्यूड्स और उनकी जो थिंकिंग है उनमें फ़र्क हो सकता है। और वो एडोलेसेंट जो है वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें कॉग्निटिव चेंज देखने में आता है कि जो बच्चा है वो अपनी जो एडोलेसेंट है वो अपनी ओन आइडेंटिटी बनाता है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। ये चीज़ें जो है ये एडोलेसेंस के अंदर देखने में आ रही होती है। इससे अगली जो फेज है वो एडल्टहुड है। एडल्टहुड में जो इंडिविजुअल है वो मेजोरिटी में दाखिल हो चुका होता है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकता है अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। अच्छा, यहाँ पे जो एडोलेसेंस में या उससे पहले जो एक रैश डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं या कोई रिस्की बिहेवियर्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक एडल्टहुड में कम हो जाते हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअल जो है जब वो डिसीजन करता है तो वो इमोशंस और अपनी लॉजिक के दरमियान बैलेंस करना सीख जाता है, जिसकी वजह से उसके डिसीजन या उसकी जो प्लानिंग फ्यूचर के लिए है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा लॉजिकल होती है। यहाँ पे इस एज में जो है वो इंडिविजुअल्स जो अडल्ट होते हैं वो दूसरों के आइडियाज़ को टॉलरेट करने के काबिल हो जाते हैं।
डिफरेंट किस्म के अपोजिट व्यूज के दरमियान बैलेंस कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं अपने एटीट्यूड में और दुनिया के बारे में अपनी अप्रोच में। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शंस में शामिल है। सबसे लास्ट में आ जाती है ओल्ड एज। दूसरी तमाम कैपेबिलिटीज की तरह कोग्निटिव डेवलपमेंट भी एजिंग के साथ साथ इफेक्ट होती है। स्पेशली जो दो एरियाज हैं वो है मेमोरी और अटेंशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की एबिलिटी है वो इसमें स्लो हो जाती है। इन जो ओल्डर एडल्ट्स हैं वो अपने पुराने ज़माने के या पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर समटाइम वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उनको पहले से पता होती है तो वो भी समटाइम डिफ़िकल्ट या बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। उनको चीज़ें याद नहीं रहती, उनको नाम याद नहीं रहते। आपने देखा होगा ना, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई ऐसे, तो उन्होंने एक बच्चे का नाम लेना होता है तो वो पहले घर के सारे बच्चों का नाम लेते हैं और आखिर में उस बच्चे के नाम पे आते हैं जिससे उनको कोई काम होता है। तो ये क्या है, ये डिक्लाइन है जो कि मेमोरी में और अटेंशन में आ रहा है। फिर उसके अलावा दूसरी कॉग्निटिव एबिलिटी में भी जो है वो डिक्लाइन देखने में आता है, जैसे कि जो थिंकिंग है उसमें भी स्लोनेस देखने में आती है। फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग में स्लोनेस है कि मल्टीटास्किंग उनको मुश्किल लगती है, एक वक्त में बहुत सारे काम नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा वर्ड फाइंडिंग जो है, कोई लफ्ज़ ढूंढना है, बोलना है किसी चीज़ के लिए, तो वो उनको समझ नहीं आ रही होती, वो लफ्ज़ उनके ज़हन में नहीं आ रहा होता कि वो क्या चीज़, किस चीज़ का नाम लेना चाह रहे होते हैं। तो ये सारी कॉग्निटिव डिक्लाइन की निशानी है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा और जो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो है परसेप्चुअल डेवलपमेंट। परसेप्चुअल डेवलपमेंट भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है जो कि तकरीबन चाइल्डहुड एंड तक कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले बात की ना कि जो बच्चा है वो डिफरेंट सेंसेस को यूज करता है और उसके अलावा अपनी जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए देखता है, और जो है वो इस तरह से वो दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है। फिर वो क्या करता है कि वो डेप्थ को, डिस्टेंस को और स्पेस को रिसीव कर, तो इसका स्पेशल परसेप्शन जो कि डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, उसके मुताबिक जो बच्चा है वो तमाम अपनी सेंसेस जो है वो यूज करता है। मिसाल के तौर पे वो ऊंची ऊंची आवाजें हैं जो वो सुन रहा है तो डर जाता है। फिर जब आप उसको टच के साथ पैट करते हैं और उसको सूद करते हैं तो वो चुप कर जाता है। फिर उसके अलावा वो डिफरेंट वॉइसेस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये एक बच्चे की सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट की हैं जो कि तकरीबन चाइल्डहुड के एंड तक कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। अब अगली वीडियो में हम डेवलपमेंट की डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ सो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।